जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सड़ बिगड़े काम। जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं बात करूंगा ऐसे स्टॉक्स पे जो स्मॉल कैप का स्टॉक है प्लस वो अंडर वैल्यूड है, इसको कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है। लास्ट वीक मार्केट तेज दिखाया, तो जब मार्केट तेज दिखाया तो स्मॉल कैप मिड कैप भी आगे की ओर बढ़े। स्मॉल कैप मिड कैप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, जो मैंने ये स्टॉक निकाला है उस लेवल तक ऐसा स्टॉक नहीं पहुंच पाए, अभी पहुंचना चालू किए हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाला है अपने एनालिसिस से जिसका पी रेशियो कम है इंडस्ट्री के पी रेशियो से, और जो उस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक भी ये स्टॉक नहीं है। तो आज मैं वैसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। स्मॉल कैप का स्टॉक है, ये अभी भी ये अंडर वैल्यूड ही है। तो आने वाले समय में कुछ एक्सपेक्टेशन दिख रहा है कि इसमें और भी पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल दिखेगा। तो सारे इंडस्ट्री वाइज अलग अलग है, क्या है उसका सारा डिटेल में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। उससे पहले मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ, मैंने पेनी स्टॉक्स पे बना के रखा है कि कौन से पेनी स्टॉक्स वगैरह अच्छे खासे मूवमेंट दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है। ये इस चैनल पे इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो जाके आप वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पर बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ सारे स्मॉल कैप का ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स मैंने निकाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैं ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स लाया हूँ। टॉप 10 निकाले मैंने अपने एनालिसिस से, रडार से निकाला हूँ जो टॉप 10 है। अगर आप जानोगे ये जो सारे स्टॉक्स मैंने निकाला है, जैसे कि आप देखते हो कि स्टॉक्स मार्केट लास्ट 1 वीक में अच्छा खासा स्टॉक्स ने रिटर्न्स वगैरह दिखाया है। स्मॉल कैप मिड कैप्स भी ने अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अगर मार्केट सपोज एट तेज है तो स्टॉक्स वगैरह जो अच्छे खासे स्टॉक्स है अभी भी वो उस रेंज तक नहीं पहुंच पाते, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से वो अभी भी नीचे है, उनका पी रेशियो वगैरह भी नीचे होता है। इसलिए मैंने ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स निकाला है। पहला अगर आप देखोगे CESC है। इसके बारे में जैसा आप देख रहे हो, CESC जो स्टॉक है, अगर स्टॉक का पी रेशियो अगर आप देखोगे 14.3 है, इसका यहाँ पे दिख रहा है। इंडस्ट्री का अगर पी रेशियो अगर आप जानोगे तो 32.4 है इसका। अगर आप देखोगे इसने अभी भी इसमें इसका जो हाई है 213 रुपए का है और लो है 118 रुपये पे। करंट अभी जो चल रहा है 151 रुपया पे। तो इसमें लग रहा है कुछ स्ट्रेंथ वगैरह और भी दिख सकते हैं। आप इसमें स्ट्रेंथ वगैरह कैसे, तो मैं बात कर लूँ इस स्टॉक का कि स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि पी रेशियो कम है अभी भी। सिंपल सा बात है, जब स्टॉक का पी रेशियो कम होता है तो स्टॉक में और भी स्ट्रेंथ आने का चांसेस होती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप जानोगे कि ये जो सेक्टर है पावर जनरेशन सेक्टर का स्टॉक है, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आप देख रहे हो का स्टॉक है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अगर आप लेवल देखना चाहोगे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अभी ये काफी ये नीचे था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्टॉक का, मैंने 1 ईयर का चार्ट निकाला है। ये 1 ईयर का आप देख रहे हो, 1 ईयर का ये चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसने जो हाई लगाया था 27 अगस्त 2000 जो 27 अगस्त 2024 को 208 रुपये 41 पैसे का है। उसके बाद फिर ये नीचे की ओर ही रहा है, फिर नीचे आया है। तो अभी इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी जो चल रहा है 151 रुपया के करीब में है 21 मार्च 2025 को। तो ये स्मॉल कैप का पहला स्टॉक मैंने ये निकाला है। और दूसरा स्टॉक जो मैं है, अब दूसरा स्टॉक है एंजल वन। अगर एंजल वन के बारे में अगर आप जानोगे तो एंजल वन का अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। अगर इंडस्ट्री का, अगर ये स्टॉक का पी रेशियो कितना है 15.8 है,
और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 23.2 है। तो अभी भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कैपेसिटी है इसमें, इस स्टॉक्स में, कि मुझे लग रहा है 17 से 18% का कैपेसिटी अभी भी इस स्टॉक में है। अगर मैं इसका, अगर आप देखोगे दूसरा उसका स्टॉक्स का, मैं ये निकाल लेता हूँ सारा। ये है स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर इंडस्ट्री का ये सेक्टर है, ठीक है। अगर आप इसका देखोगे इस स्टॉक्स का, मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में दिखा दूं, ग्राफ दिखा दूं। इसने जो हाई लगाया है, मैं 1 ईयर का चार्ट वगैरह मैं लेके चल रहा हूँ, 1 ईयर का। यहाँ पे देखो 3224 रुपया था 15 अक्टूबर 2024 को। फिर इसने 3392 यहाँ पे हाई लगाया है आज 6 दिसंबर 2000 को 3292 का। और यहाँ पे 3292 का इसने हाई लगाया है। तो आप जैसे चार्ट पैटर्न देख रहे हो, मैं 1 साल का ये चार्ट पैटर्न निकाला, उसके अनुसार से मैंने ये बात किया है। तो एक एंजल वन हो गया, इसमें भी स्ट्रेंथ दिख रहा है अभी। और अगर थर्ड वन, मैं थर्ड वन की बात करूं, जो तीसरा स्टॉक्स मैंने निकाला है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसका मैं बात कर रहा हूं। अगर आप जानोगे इस स्टॉक का, इसका स्टॉक का पी रेशियो क्या है, 50.8 है स्टॉक का। और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 51.3 है। अभी इस जो करंट प्राइस चल रहा है 2534 रुपया है। और अभी इसका एक्चुअली हाई है 3654 रुपया। यहाँ पे देखिए, मैं हाई दिखाना चाह रहा हूँ 3654 रुपया। और लो इसने कितना बनाया है, 2136। और अभी 2534 चल रहा है। तो इस स्टॉक का थोड़ा सा बारे में मैं बता दूं, ग्राफ वगैरह मैंने निकाला ही है। इसने हाई कितना लगाया था इस स्टॉक का, ये सारे जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप है, 3605 रुपया। 3600 कब लगाया था, 9 अक्टूबर 2024 को। ये चार्ट पैटर्न में दिखा रहा हूँ, चार्ट पैटर्न के थ्रू दिखाने के, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, चार्ट पैटर्न है ये। तो ठीक हुआ। ये किस इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री टाइप भी थोड़ा सा आपको बता दूं। इंडस्ट्री टाइप है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। सेक्टर वाइज देखिए, यहाँ सेक्टर वगैरह लिखा हुआ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। इसके बाद जो मैं स्टॉक निकालता हूँ 5 स्टार, इसके बाद जो स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। इंडस्ट्री का कितना है पी रेशियो, स्टॉक का पी रेशियो 20.8 है स्टॉक का, और इंडस्ट्री का है 28.4। करंट कितना चल रहा है, 727 रुपया। अभी भी हमको लग रहा है कि 19 से 20% का स्ट्रेंथ इसमें कैपेसिटी है। अगर आप इसका हाई देखोगे 944 रुपए का है, लो है 626 रुपए का। और 1 साल का चार्ट पैटर्न में देखता हूँ, 1 साल का चार्ट पैटर्न की मैं बात करता हूँ इस स्टॉक में, जो दिखा रहा है स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाया था, फिर नीचे की ओर आया था, ये स्ट्रेंथ हाई है 900 रुपया लगाया था 16 अक्टूबर 24 को। उसके बाद स्टॉक नीचे ही रहा है। एक स्ट्रेंथ अभी भी दिखना चालू है, क्योंकि लास्ट 1 वीक में मार्केट ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ वगैरह दिखाया है। अब किस, ये मैं बात करूं, ये किस इंडस्ट्री का है, ये फाइनेंस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। फाइनेंस इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, जैसा कि आप देख रहे हो। फाइनेंस इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, फाइनेंस है। अब मैं जो अगला स्टॉक लाया हूं, एस्टर, एस्टर डीएम हेल्थ। अगर आप देखोगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर कितना है, अगर स्टॉक का पी रेशियो आपको यहाँ दिख रहा है 74.7 है। और इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है, 74.2 है। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 433 रुपया है। और इसका हाई कितना है, 558 रुपया, लो है 311 रुपया यहाँ पे। अगर इसमें भी अभी भी मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कैपेसिटी है इस स्टॉक्स में, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाई वगैरह लो क्या है, 524 रुपया लगाया था 7 जनवरी 2025 को, फिर नीचे आया है, फिर वहां से ये चलना चालू किया है। 428 लगाया था, 522 यहाँ भी लगाया था, 522 लगाया था 15 अप्रैल 2024 को। किस सेक्टर का है ये स्टॉक, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है, नाम से ही पता आप लोगों को चल रहा होगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ये सेक्टर कौन सा है, हेल्थ केयर। अगला जो मैं स्टॉक लिया हूँ स्मॉल कैप के सारे, पीएनबी हाउसिंग।
पीएनबी हाउसिंग के बारे में बात करूं तो अभी करंट चल रहा है 861 रुपया, यहाँ 861 रुपया, और स्टॉक का पी रेशियो है 12.3 है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 16.5। हाई कितना है 1202 रुपए का, और इसका लो है 616 रुपए का। एक साल का अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, चार्ट पैटर्न पे आप जैसे एक साल का चार्ट पैटर्न में निकाला, आप चार्ट पैटर्न यहाँ देख भी रहे हो। एक साल का चार्ट पैटर्न के अनुसार से इसने जो हाई लगाया था 1137 रुपए का 13 सितंबर 2024 को। और किस सेक्टर का ये स्टॉक है? ये फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, ये अब फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है। फिर जो मैंने अगला स्टॉक निकाला है, पीएनबी हाउसिंग का स्ट्रेंथ वगैरह दिख रहा है, 35% का स्ट्रेंथ दिख रहा है। फिर अगला जो मैंने निकाला है क्रम्पटन ग्रीव्स का, ये अगर आप देखोगे स्टॉक का पी रेशियो 44.9 है, और करंट में 363 रुपया चल रहा है। हाई इसका 484 रुपये का है, लो 264 रुपये का है। इसका लो अगर आप देखोगे 264 रुपये का है। अगर इसका चार्ट पैटर्न मैं देखूं, चार्ट पैटर्न भी अभी इंडिकेशन दिखा रहा है। चार्ट पैटर्न 477 लगाया था 30 अगस्त 2024 को, ये चार्ट पैटर्न है। और किस इंडस्ट्री का स्टॉक है ये? इंडस्ट्री टाइप बता दूं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री का ये सेक्टर का स्टॉक है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का। इसमें क्या स्ट्रेंथ दिख रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल का है तो 26% का स्ट्रेंथ वगैरह भी इसमें दिख रहा है। फिर ब्रिगेज इंटरप्राइजेज, इसका अगर आप देखोगे स्टॉक का पी रेशियो 37.0 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 47 है, 44.6 है इंडस्ट्री का, और इसका भी कितना चल रहा है 37 का स्टॉक का पी रेशियो है। करंट प्राइस 964 रुपए का है, हाई इसमें 1453 रुपए का है, लो 889 का लो है। अब इसका चार्ट पैटर्न की मैं बात कर लूं, चार्ट पैटर्न जैसा कि एक साल का चार्ट पैटर्न बता रहा है, यहाँ पे आप देखोगे इसने 1431 हाई लगाया था, 1431 रुपया 15 पैसा का 1 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद नीचे रहा, फिर ये बाउंस बैक की उम्मीद में दिख रहा है। इंडस्ट्री क्या है, सेक्टर कौन सा है? ये रियलिटी का है, ये अगर आप जानोगे ये रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है। फिर मैं जो अगला स्टॉक लेके आया हूँ, इसमें मैंने बता ही दिया, इसमें जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है इंडस्ट्री का, अगर आप जानोगे 49% का अभी भी इसमें ब्रीज में वगैरह में इंडिकेशन दिख रहा है 49% का। अब मैं अगला स्टॉक्स की बात करूं, इसको तो काटता हूं, ये बाहर से डिस्टर्ब किया। ये अगला क्या कौन सा ये है, मैं इसकी बात करता हूं। अगला जो सेक्टर का स्टॉक है, मैं जो अगला स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्री के बारे में अगर आप देखोगे, अपार इंडस्ट्री इसका अगर स्टॉक का पी रेशियो 29.5 है, करंट में 5,928 रुपया चल रहा है, हाई 11,797 रुपए का है, लो है 5,280 रुपए का। अब इसका चार्ट पैटर्न एक साल का मैं देख लूं, एक साल का इसने हाई लगाया है, एक साल का ही मैं चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने हाई लगाया है अप्रॉक्स 11,666 रुपए का 7 जनवरी 25 को। फिर ये चार्ट पैटर्न है, साल भर का ही चार्ट पैटर्न लिया हुआ है मैंने। और अगर आप इस इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री का है ये सेक्टर का है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेक्टर जो है कैपिटल गुड्स का है। इसका क्या दिख रहा है अभी, मेरे हिसाब से 55% का अभी भी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ वगैरह के करीब में दिख रहा है। लास्ट वन है नेल्को, मैंने नेल्को लिया है। नेल्को का अगर आप देखोगे, जो स्टॉक का पी रेशियो है 8.64 और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 12.5 है। अभी 186 चल रहा है, वहाँ 186, यहाँ अभी आप देखोगे 186, और हाई है 263 रुपए का, लो है 147 रुपए का। इसमें भी स्ट्रेंथ अभी
23 से 24% का स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर मैं इस स्टॉक्स के बारे में बात करूं, इस स्टॉक का अगर आप देखोगे तो हाई लो बता देख लिया जाए, चार्ट पैटर्न 1 साल का 256 रुपया 85 पैसा 22 नवंबर 2024 को लगाया था इस स्टॉक्स ने। उसके बाद अगर किस इंडस्ट्री का स्टॉक है, ये मेटल का है। अगर आप यहाँ सेक्टर देखो, मेटल, यहाँ मेटल सेक्टर का ये स्टॉक है। तो ये इतने सारे मैंने स्मॉल कैप स्टॉक्स वगैरह निकाला है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ये सारे जो मैंने टॉप 10 स्टॉक्स निकाला आपको दिखाया मैंने, ये सारे टॉप 10 स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं अपने इस चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, फिर मैं मिड कैप स्टॉक्स के बारे में भी बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।